क्या आपको मालूम है कि कीबोर्ड पर कुछ ऐसी कीज भी मौजूद हैं जो दूसरी कीज के साथ मिलकर इस्तेमाल होती हैं? ये कीज दूसरी कीज से मुख्तलिफ हैं क्योंकि अगर सिर्फ इनको दबाया जाए और इनके साथ कोई और की ना दबाई जाए तो ना ही कोई कैरेक्टर लिखा जाता है और ना ही कोई एक्शन होता है। इसलिए ये नॉन टाइपिंग कीज कहलाती हैं, यानी ऐसी कीज जिनको दूसरी कीज के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे सामने दो कीज मौजूद हैं। इनमें बाएं जाने वाली की नॉन टाइपिंग की है और दाएं जानिब एक आम कैरेक्टर की है। अब आप देखिए कि इन कीज के कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करने के लिए हम पहले नॉन टाइपिंग की दबा रहे हैं। अब देखिए कि इसको दबाए रखते हुए हम टाइपिंग की दबा रहे हैं। इसके बाद हम दोनों प्रेस्ड कीज को छोड़ रहे हैं। ये तरीका इस्तेमाल तमाम नॉन टाइपिंग कीज के लिए है। स्पेस बार के दाएं और बाएं जानिब आपको दो एक जैसी कीज नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों कीज पर ALT यानी ऑल्ट लिखा हुआ है। ऑल्ट ऑल्टरनेट का मुखफ़्फ़फ है। इन दोनों कीज को ऑल्ट कीज कहते हैं। ये भी नॉन टाइपिंग कीज हैं जो किसी भी टाइपिंग की के साथ इस्तेमाल हो सकती हैं। इन दोनों ऑल्ट कीज का काम एक ही है। ये दूसरी ऑल्ट की सिर्फ आपकी सहूलत के लिए है। फर्ज करें कि हमें कोई काम करने के लिए ऑल्ट की को F के साथ इस्तेमाल करने की जरूरत है। देखिए, आपके सामने सबसे पहले हमने ऑल्ट की को दबाया है। अब इसे दबाए रखते हुए हम F की दबा रहे हैं। गौर करें कि ऑल्ट की अभी भी दबी हुई है। अब F की दबाने के बाद हम दोनों प्रेस्ड कीज को छोड़ रहे हैं। इस तरह हमने ऑल्ट और F कीज को मिलाकर इस्तेमाल किया है। इस बात का ख्याल रखें कि ऑल्ट की को F के साथ इस्तेमाल करते हुए अगर हम ऑल्ट की प्रेस करते हैं और इसे छोड़ देते हैं और उसके बाद F की प्रेस करते हैं तो ये तरीका ठीक नहीं है। इस तरह सिर्फ F टाइप होगा। इसी तरह अगर आप पहले F की प्रेस करते हैं और उसके बाद ऑल्ट की दबाते हैं तो ये तरीका भी ठीक नहीं है। इस तरह भी सिर्फ F टाइप होगा। इसलिए ख़ास ख्याल रखें कि पहले ऑल्ट की दबाई जाए और इसे दबाए रखते हुए F की दबाई जाए, जैसा कि आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल बाएं जानिब नीचे कोने में एक की है जिस पर CTRL यानी कंट्रोल लिखा हुआ है। इसी तरह ये देखिए, ये एक और की है जिस पर भी CTRL लिखा हुआ है। हम इन दोनों कीज को कंट्रोल कीज कहते हैं। इन दोनों कीज का काम एक ही है और आपकी सहूलत के लिए ये दो जगहों पर मुहैया की गई हैं। कंट्रोल की भी ऑल्ट की तरह नॉन टाइपिंग की है जिसे हम दूसरी कीज के साथ मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। देखिए, अगर हमने कंट्रोल की को ए के साथ मिलाकर इस्तेमाल करना है तो उसके लिए आपके सामने सबसे पहले हमने कंट्रोल की को दबाया है। अब इसे दबाए रखते हुए हम ए की दबा रहे हैं। गौर करें कि कंट्रोल की अभी भी दबी हुई है। अब ए की दबाने के बाद हम दोनों प्रेस्ड कीज को छोड़ रहे हैं। इस तरह हमने कंट्रोल
और ए की कीज को मिलाकर इस्तेमाल किया है। अब आप एक और की देख रहे हैं जिसके ऊपर कैप्स लॉक लिखा हुआ है। इसे हम कैप्स लॉक की कहते हैं। आमतौर पर कीबोर्ड्स में कैप्स लॉक की ऑन या ऑफ स्टेट को जाहिर करने के लिए एक छोटी सी लाइट भी होती है। कैप्स लॉक की को एक मर्तबा प्रेस करने से ये लाइट ऑन हो जाती है और इसी की को दोबारा प्रेस करने से ये लाइट ऑफ हो जाती है। इसीलिए ये भी एक टॉगल की है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब कैप्स लॉक की ऑन होती है तो हर टाइप होने वाला लेटर एक कैपिटल लेटर या अपर केस लेटर होता है। इसी तरह आप देखें कि अब कैप्स लॉक की ऑफ है और हर टाइप होने वाला लेटर एक स्मॉल लेटर या लोअर केस लेटर है। ये बात याद रखिए कि कैप्स लॉक की का इफेक्ट कीबोर्ड की सिर्फ अल्फाबेट कीज पर होता है, यानी इसका इफेक्ट नंबर कीज, फंक्शन कीज और दीगर कीज पर नहीं होता। अब जो की आपको नजर आ रही है इसके ऊपर शिफ्ट लिखा है और एक तीर का निशान ऊपर की जानिब जाता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए, एक और की है जिसके ऊपर भी शिफ्ट लिखा हुआ है। इन दोनों कीज को शिफ्ट कीज कहते हैं। शिफ्ट की भी ऑल्ट और कंट्रोल की तरह नॉन टाइपिंग की है जो दूसरी कीज के साथ मिलकर इस्तेमाल होती है। आइए हम शिफ्ट की को के साथ मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। आपके सामने सबसे पहले हमने शिफ्ट की को दबाया है। अब इसे दबाए रखते हुए हम के दबा रहे हैं। अब के की दबाने के बाद हम दोनों प्रेस्ड कीज को छोड़ रहे हैं। देखिए, आपके सामने कैपिटल के लिखा हुआ नजर आ रहा है, जबकि कैप्स लॉक की भी ऑफ है। जी हाँ, शिफ्ट की जब भी कैप्स लॉक की ऑफ स्टेट में किसी कैरेक्टर की के साथ मिलाकर इस्तेमाल होती है तो एक कैपिटल लेटर लिखा जाता है। इसी तरह देखिए कि अब कैप्स लॉक की ऑन है। पहले हम शिफ्ट की दबाए बगैर कुछ कैरेक्टर कीज दबा रहे हैं और ये सब कैपिटल लिखे जा रहे हैं। अब हम कैप्स लॉक की ऑन रखते हुए शिफ्ट के साथ यही कैरेक्टर कीज दबा रहे हैं और देखिए, अब ये सब स्मॉल लिखे जा रहे हैं। मुख्तसरन, शिफ्ट कीज अल्फाबेट्स की स्टेट्स को चेंज करने के काम आती हैं। यानी अगर अल्फाबेट्स अपर केस में हैं तो लोअर केस, और अगर लोअर केस में हैं तो अपर केस में करने के लिए। अब जरा इन कीज पर गौर करें। आप देख रहे हैं कि हर की के ऊपर दो सिंबल्स लिखे हुए हैं। हो सकता है कि आपके जहन में यह सवाल उठा हो कि जब ऐसी कोई की दबाई जाती है तो कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि हम दोनों में से कौन सा सिंबल लिखना चाह रहे हैं। शिफ्ट की ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए भी इस्तेमाल होती है। देखिए, ऐसी कीज के केस में जिसमें दो सिंबल बने हुए हैं, अगर हम नीचे वाला कैरेक्टर लिखना चाह रहे हों तो हम शिफ्ट की के बगैर ये की दबा रहे हैं। सिर्फ इस की को दबाने से नीचे वाला कैरेक्टर लिखा नजर आ रहा है। और अगर हमें ऐसे ही की का ऊपर वाला सिंबल लिखने की जरूरत हो तो देखिए, हमने पहले शिफ्ट की को दबाया है। अब इसे दबाए रखते हुए हम ये की दबा रहे हैं। इस तरह आपने देखा कि हमने शिफ्ट की मदद से दो सिंबल्स वाली कीज को इस्तेमाल करना सीख लिया है।